आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन बैकुंठ चतुर्दशी रहती है। इस बार 26 नवंबर 2023 यानी रविवार आज के दिन ही बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा गया है। यह चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के पहले और देव उठनी एकादशी के बाद आती है। इस चतुर्दशी का खास महत्व माना गया है। पुराणों में इसको लेकर 3 कथाएं मिलती है। बैकुंठ चतुर्दशी का अपना ही एक अलग महत्व है। इस दिन को दीप दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा की जाती है और दोनों की पूजा करने से दोनों देव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा पाठ जप एवं व्रत करने से श्रद्धालुओं को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ने से 14,000 पाप कष्टों का दोष मिट जाता है, यानी कि 14,000 पाप कर्मों का जो दोष है वो मिट जाता है। चतुर्दशी के देवता हैं शंकर जी। इस तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर बहुत से पुत्रों एवं प्रभुत धन से संपन्न हो जाता है। यह तिथि चंद्रमा ग्रह की जन्म तिथि भी है। चतुर्दशी तिथि को मूल रूप से शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथा है। जो पहला कथा है वो ये है कि पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां माणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की मूर्ति के लिए यानी पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा, यानी कि यह व्रत अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं दूसरी कथा के बारे में। तो दूसरी कथा के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी की जो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी ने पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो ये थी दूसरी कथा। अब तीसरी कथा के अनुसार क्या होता है कि धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे।
उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो ये है बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नष्ट हो जाता है, इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने और अपने सर्कल में, फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस कथा का लाभ और लोग भी उठा सके। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।